जनता बोले में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं फतवों की। मौलाना साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जैसे एक फतवे के बारे में जिसका आपको कहना है कि वो राय थी, वो फतवा नहीं था, ऐसा ही एक फतवा या कहें राय कह सकते हैं आप, लेकिन जबरदस्ती थोपी गए राय कहूंगा मैं इस पूरी घटना को। एक बड़ी सी घटना थी जब एक ससुर ने अपनी बहू का बलात्कार किया, उसके बाद मामला दारुल उलूम तक पहुंचा या फिर इस्लाम के जानकारों तक पहुंचा। उनका कहना था कि बहू को अपने ससुर से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि इस्लाम ऐसा कहता है। ये राय है, ये फतवा है क्या? अगर उन्होंने कहा गलत कहा, उनका कहना यह था कि अगर कहीं इस्लाम का एक नियम है कि जब दो भाई एक साथ या बाप बेटा कहीं एक साथ निकाह करते हैं, उस निकाह को मनसूख मानता है। वो कहता है ये मानवता के खिलाफ एक चीज है, ये जानवरों का फैल है, इंसानों का नहीं है। लिहाजा उन्होंने ससुर से शादी करने को नहीं कहा, बल्कि सजा के तौर पे कहा था कि जिसको तुम बहू बना के ला, जो तुम्हारी बेटी थी, अगर तुमने इसके लिए साथ ऐसा करा है तो तुम यकीनी तौर से तुमको उसका, अगर इस्लामी हुकूमत क्या ये सजा जायज है? ये किस तरह की सजा हुई? देखिए, मैं वो जहां तक मैं वो औरत मां लगेगी, जो उसकी बीवी थी, कुछ दिन बाद जब उनसे निकाह हो जाएगा तो उसकी मां लगेगी। देवबंद नहीं, हम रिश्तों पे ना भी जाएं तो सजा की बात करें। क्या उस महिला को इंसाफ मिल रहा है इससे? नहीं, देखिए उसमें सीधा ये है कि जब उस तरह के ये गलत काम हुआ, वह लड़की इस्लामिक नियम के अनुसार सीधे सीधे अपने शौहर के निकाह से बाहर हो गई। ये एक नियम है और उस नियम को इस्लामिक नियम के जो इस्लामिक जो कानून है, जो जुडिशनरी है, उसकी तीन चीजें हैं। पहली चीज है उसकी हद, दूसरी चीज है ताजीरात, तीसरी चीज आती है जुजियात। लिहाजा हद जो है वो खुदा का बनाई क्या गई चीज है। आपकी चीजों को इस तरह समझा जाए कि हाँ कुछ गलत लगता है लेकिन हमारी हदें हैं, कुछ गलतियों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा? नहीं, जो नियम खुदा ने बना दिया है, अब तिरुपति के भले ही अंदर अगर नहीं जा सकता आज के हालात तो हम में नहीं गलत बदल लग रहा है सकते। तो भी स्वीकार करना मैं पड़ेगा। वही कह रहा हूँ, अगर तिरुपति बालाजी में कोई नहीं, दूसरे धर्म का, दूसरी आस्था का आदमी नहीं जा सकता, अगर कोई औरत शंकराचार्य नहीं बन सकती, अगर अकाल तख्त पे कोई औरत नहीं बैठ सकती, उसी तरीके से इस्लाम के भी अपने नियम हैं। अगर कोई क्रिश्चियन औरत पॉप नहीं बन सकती, हम किसी धर्म को जाके सेकुलर स्टेट का नारा देकर नहीं पवित्र कर सकते। धर्म ईश्वर की स्थापित इसकी तो वो बहुत कानून अच्छी नहीं मिसाल बदला इस्लाम जा में ही पेश की गई। अभी हैदराबाद में 4 लड़कियों ने मौलवी की जो पढ़ाई है वो पूरी की है। हाँ, और पूरी की। उनका कहना है कि वो अपने उस्ताद के मातहत फतवे भी जारी करेंगे अगर मौका मिला तो। यकीनी तौर से। और तो आपको मालूम इस्लाम है इस मामले में आगे बहुत आगे। फिर बिल्कुल। आप इन चीजों पर क्यों अपनी मजबूरी जाहिर कर रहे हैं कि हमारी मजबूरी है क्योंकि अकाल तख्त पे महिला को नहीं बैठाया जा सकता और क्रिश्चियनों जो है किसी महिला को पॉप नहीं बना सकते, इस तरह की बात? देखिए, इस्लाम औरत की जहां तक बात है, आप बहुत सारी चीजें हम कहते हैं, इस्लाम के जो 4 ऐसे उसूल हैं जिसमें सजा हर हाल में देनी पड़ेगी, उसमें एक उसूल ये भी है, अगर कोई आदमी किसी औरत पे इल्जाम लगा देता है तो इस्लाम के कानून के मुताबिक इल्जाम लगाने वाले उस आदमी को सरेआम 80 कोड़े मारे जाएंगे। उसमें कोई जरा बराबर वो नहीं होगा। जिस मुल्क में 6 साल की बच्ची से रेप करने वाले 80 साल के बूढ़े को छोड़ दिया जाए, वहां इस्लाम कहता है कि अगर उस पर रेप सिद्ध हो जाए तो उसको सबके सामने मार दो ताकि आइंदा ऐसा घिनौना काम ना हो। क्या ऐसे कोई केसेस आपके सामने है जिनमें महिलाओं को कहीं मजबूती मिली हो, इस्लाम के इन नियमों का फायदा मिला हो? मैं आज ही की आपको एक बात बता रहा हूँ। आज ही एक ऐसा मामला हुआ जब एक आदमी ने अपनी बीवी पे इल्जाम लगाया और आज ही इस पंचायत में हम लोग मौजूद थे। वहां शरीयत की रूह से कहा गया कि लियान करो। लियान एक कानून है हमारे यहाँ कि अगर औरत ये कहती है, वो लियान कर लेती है 4 मरतबा कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है, काजी ने सबके सामने आज उस निकाह को खत्म कर दिया। चूंकि औरत का कहना था ये मेरे साथ जुल्म करता है, ये मेरे साथ वह काम करता है जो धर्म के अनुसार नहीं है, लिहाजा कानून में अगर जाती अदालतों में चक्कर काटने पड़ते, लेकिन काजी ने 5 मिनट के अंदर उस निकाह को शरीयत की रोशनी में खत्म किया चूंकि उसमें औरत की जीत। चलिए मौलाना साहब, एक बड़ा सवाल है कि अदालत से बेहतर काम हुआ आपकी अदालत में, इस पर आएंगे, लेकिन मुझे लगता है महिलाओं के तमाम सवाल होंगे, वो कुछ कहना चाहिए। मौलाना साहब, मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि आपके कानून में है कि आपको सजा देनी होती है उसके लिए, तो आपने कहा जैसे ससुर का मामला आया कि एक औरत को ससुर से शादी करनी पड़ी कि ये ससुर के लिए एक सजा थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस औरत के लिए भी तो एक सजा थी ये, क्योंकि उसे अपने शोहर को छोड़कर उस अपने पिता समान के साथ शादी करनी पड़ी। और दूसरी बात, जैसे समय समय पर फतवा जारी होता है कि तलाक तलाक तलाक, ये 3 बार कह दिया जाएगा और तलाक हो जाएगा, तो इसमें औरतों का हक कहाँ है? तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाती है ना। बदकिस्मती ये है कि फतवे के जो फतवा दिया गया कि ससुर के साथ शादी होनी है, वो गलत चीज थी। उसमें कहा गया था निकाह टूटा है। जिसने भी कहा ससुर के साथ शादी करे, उसने इस्लामिक शरीयत के खिलाफ बात कही। उसको कहीं मजबूर नहीं किया गया था वो ससुर के साथ शादी करे। दूसरा, तलाक का जो इशू है, वो 4/3 ऑफ स्कूल्स हैं हमारे यहाँ, उसमें ये चर्चा चल रही है, इज्तिहाद चल रहा है और उसमें कोई ना कोई निर्णय आएगा बाद में, उसको भी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। जी अच्छा, सबसे पहले तो सवाल ये सब लोगों से, क्या लगता है वैसे भारत में
महिलाओं की स्थिति वैसे ही अच्छी नहीं, किसी भी धर्म की हो, चाहे हिंदू हो चाहे, लेकिन ऐसा लगता है, ऐसा इंप्रेशन मिलते हैं कि इस्लाम में कुछ ज्यादा कमजोर है महिलाओं की स्थिति। देखिए, अगर औरत की कमज़ोर होती, मैं आपको बताऊं, इस्लामिक जो हदीस यानी इस्लामिक जो ला है वो दो चीज़ों पे, कुरान और हदीस। हदीस वो जो पैगंबर मोहम्मद के मुखारबंद से निकली, जो पूरा धर्म हम तक पहुंचा वो एक औरत ही ने हमको पहुंचाया, जो पैगंबर साहब की बीवी थी, उम्मुल मोमिन हज़रत आयशा। आधा इस्लाम हमको एक औरत से पहुंचा है, और वही पैगंबर है जिन्होंने कहा अगर वो माँ है तो तुम्हारे उसके पैरों की जो जन्नत है, अगर बीवी है तो तुम्हारा आधा ईमान है, अगर बेटी है तो तुम उसकी शादी करते हो तो मेरे साथ जन्नत में रहोगे। मैं नहीं समझता कि औरत ने, आप ये देखिए कि जहाँ उसको सती होने पे मजबूर किया जाता था, जहाँ क्रिश्चियन लॉ के अंदर उसके लिए मिरास में कोई कानून नहीं था, इस्लाम था जिसने कहा अगर बीवी है तो महर दिया जाएगा, बेटी है तो मिरास दी जाएगी, माँ है तो 6% उसका हिस्सा दिया जाएगा। बहुत कुछ अच्छा लिखा, क्योंकि इस्लाम में पैगंबर साहब ने जो कहा है उस पर तो कोई बहस हो ही नहीं सकती। बहस इस बात पर है कि उसकी हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत क्या, ऐसा हो रहा है जमीनी हकीकत में महिलाओं को इंसाफ मिल रहा है, बिल्कुल क्या मिल रहा है, महिलाओं की स्थिति मजबूत है, क्या उनकी पढ़ाई लिखाई बेहतर हो पा रही है। देखिए, आज हमारे मदारिस में जो हिंदुस्तान के अंदर, या आप भी मानते हैं, WHO ने भी यूनिसेफ ने भी माना, HRD ने भी माना कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के अंदर जो रेट ऑफ लिटरेसी है उसमें 80% जो है मदरसे देते हैं। और आपको सुन के हैरत होगी, इंडिया और खासकर मेरी संस्था को अगर आप देखें, हम ऐसे 12 इदारे चला रहे हैं जो खाली बच्चियों के लिए हैं, जहाँ वोकेशनल एजुकेशन भी है, जहाँ ट्रेनिंग भी है, और अंजुमन इस्लाम गुजरात और मालीगांव के अंदर 12 इंजीनियरिंग कॉलेज है जो मुसलमान लड़कियों के लिए ही हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या जमीनी हकीकत ऐसी है। मौलाना जी, आपने HRD का नाम लिया, मैं HRD में ही काम करता हूँ, अर्जुन सिंह के डिपार्टमेंट में। सॉरी, मुझे नहीं कहना चाहिए, वो आंकड़े सारे ज्यादातर फर्जी हैं। और जहाँ आप इस्लाम की बात करते हैं, फतवे की करते हैं, फतवा इस्लाम का एक कानून है, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, और एक हमारा कानून की किताब है जिसको संविधान कहते हैं। जब उसी देश में एक फतवा होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान होगा, तो ये भिन्न भिन्न बातें आ जाती हैं। पैरेलल कानून जो है, इस पर हम लौटेंगे, लेकिन अभी लेना है एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। देखते रहिए जनता बोले।